सब भैया ना राम राम। आज एक छोटा सा एपिसोड लेकर फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। उम्मीद करता हूँ परमात्मा की कृपा से सब दोस्त खुश होंगे, सबके परिवार में सुख शांति होगी। एक बार क्या हुआ, पहले ज़माने में क्या होता था, जब हम पढ़ते थे ना तो उस टाइम ये डीओ साहब वगैरह ये काफ़ी जाते रहते थे स्कूलों के अंदर, चक्कर मारते थे उधर। तो और एक स्पेशल विजिट होता था। आजकल जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आजकल इनका विजिट का दौरा हो गया। उस टाइम क्या होता था, डीओ साहब जाता था स्कूल में तो पता लगता था कि वो डीओ साहब आ रहा है, ऐसे होता था पहले। अभी आजकल क्या है, जैसे मास्टरों को अब जो कुछ भी काम हो जाए इनको, जैसे इलेक्शन की ड्यूटी है इधर उधर, तो थोड़े अंग्रेज ज़्यादा रहते हैं। पहले खूब टाइम होता था इनके पास, ये जाते रहते थे स्कूलों के अंदर पढ़ाई पर। मास्टर को जो हम सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूलों में पहले बहुत ही गजब की पढ़ाई होती थी। मास्टर जमाने कड़क होते थे, डंडा घूमता था पीटीआई का, और सुबह सुबह मजाल है कोई बगैर नाखून काटे आ जाए और वर्दी ना प्रॉपर साफ सुथरी कपड़े पहन के आए। पीटी कराता था, गेम कराते थे, इंटर ब्लॉक, इंटर विलेज, कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग होया करती। इसीलिए तो हरियाणा वालों की और पंजाब वालों की ये जो कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग है, इसीलिए तो बेसिक खून में ही है। तो चलो इस पर बाद में बात करेंगे, अभी चलते हैं काम की बात करते हैं। तो एक बार क्या है, स्कूल में डीओ साहब बनाना था। अब स्कूल के अंदर अगर ये कोई ज़रूरी थोड़ी, अगर 20-30 बच्चे हैं क्लास के अंदर तो सारे होशियार हों। भाई मास्टर तो सब न पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो किसी एक बच्चे को व्यक्ति विशेष पढ़ाता, नहीं। टीचर पूरी क्लास को बराबर पढ़ाता है बोर्ड के ऊपर। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, उसमें माता पिता के संस्कार, उनका प्यार लडकार, उसकी साजो सामान, उसको ज़रूरत की चीज़ें कैसे मिल रही है, वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बच्चे के ऊपर। तो उस टाइम जो जो बच्चे नॉर्मल होते थे, भाई इनको पढ़ाई कम आती है, तो उधर टीचर कोशिश करता था भाई इस बच्चे को तो भेजना पड़ेगा। तो एक बिल्कुल ही नखट्टू था क्लास के अंदर 20 बच्चा में। तो मास्टर ने सोची भाई अपने अपनी क्लास के बालका ने जो देखा कि हाँ डीओ साहब आएंगे तो इंस्पेक्शन है और बेइज्जती हो जाएगी। तो जो जिस क्लास के बच्चे नॉर्मल बेचारे थोड़े से पुअर थे पढ़ने में, उनको अपना 10-10 रुपये दे करके, और भाई कल स्कूल में मत आना बेटा, तू कल छुट्टी मार तू यार, ऐश कर। अब बच्चा खुश हो गया। अब वो जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वैसे बड़े शैतान दिमाग के होते हैं, वो पढ़ाई में कमज़ोर हो सकते हैं। किसी भी इंसान के अंदर जितनी भी जनसंख्या इस धरती के ऊपर, अगर वो किसी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको पढ़ाई कम आती है तो पढ़ाई में कमज़ोर होगा तो कढ़ाई में तेज़ मिलेगा। वो जो गांव की भाषा बोलना चालना, पंचायती, सबसे ज़्यादा बड़ा पंचायती वही मिलेगा जिसको पढ़ाई में कमज़ोर होगा। गांव का प्रधान बनेगा वो, या मेंबर बनेगा, सरपंच बनेगा पक्का। क्यों? उसको प्रैक्टिकल चीज़ें पता है। वो किताबों में तो पढ़ने वाला बच्चा आईपीएस बनेगा, डीसी बनेगा, एसपी लगेगा, टीचर लगेगा, कलेक्टर लगेगा, आर्मी अफसर बनेगा, आर्मी में जाएगा, पुलिस में लगेगा, उधर जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर होगा नहीं, उसका शैतान दिमाग चलेगा। उसने सारा ज्ञान है, गांव की हर बात पूछ ले, उसने कुछ भी पूछ ले, पूरे गांव की बात जानता है वो। तो गांव क्या बनेगा फिर वो फिर उसका रास्ता उधर से है, मेंबर बन जाएगा, सरपंच बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा, और ऐसे चक्कर कटा देगा बड़े बड़े अधिकारियों को। क्यों? नॉलेज है ग्राउंड का। तो इसलिए ऐसा नहीं, धरती में जितने परमात्मा ने पैदा करके सबकी वैल्यू है, सबकी कोई न कोई हर फील्ड में आगे है, किसी भी माध्यम से है, तो सब बराबर हैं। अब वो डीओ साहब का आने का टाइम हो गया, और वो जो शैतान बच्चा था क्लास का, जिस क्लास का था, उसने सोचा भी बस उसका दिमाग ज़्यादा काम कर गया। न्यू बोले यार डेली मेरा मास्टर मारिया भी करा था, और कभी इतने प्यार तो नहीं बोलिया भाई। आज मेरे को टीचर ने 10 रुपये भी दिए चॉकलेट खाने खातर, और आज बोल रहा है भाई कल स्कूल की छुट्टी भी दे दी और 10 रुपये भी दे दी। भाई कुछ तो चक्कर है। बाकी स्कूल की में सारे हाजिरी हैं, सारे बच्चे स्कूल में जाने लग रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर ये कैसे, कुछ तो गड़बड़ है। ठाल लाद जोड़ा स्कूल में अपना, और जा पहुँचा क्लास में बैठ गया। और टीचर को तो ये पता था ना कि भाई आज पलटू आज आएगा नहीं, लेकिन पलटू तो क्लास में बैठा था। पूरे दिन देखे 20 के 20
उन्होंने देखा हुआ काम तो खराब हो गया। अब मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि कोई हर बच्चा किसी न किसी फील्ड में शैतान दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है। अब वो जैसे डीओ साहब आए क्लास में, और लकीली भाई उसे क्लास में, उस पलटू वाली क्लास में क्यों नहीं डीओ साहब आ जाए। अब मास्टर ने सोचा भाई काम खराब हो गया तो ये तो आ गया, पहुंच गया इधर, और अभी तो यूँ पलटू तो कटवा और मेरी तो मतलब ऐसी तैसी होगी आज। लेकिन उसने पलटू भी अपने बिल्कुल फील्ड में बिल्कुल ओके था। जैसे वहाँ पहुँचा और उधर जाने के बाद में, और डीओ साहब आया, डीओ साहब बोले हाँ भाई बच्चों सारे ठीक हो, हाँ जी मास्टर जी, पलटू सब तो तेज बोले हाँ जी मास्टर जी सारे ठीक ठाक जी। फिर उसके बाद में जैसे उधर बोले भाई सवाल बताओगे, बोले हाँ मास्टर जी बताएंगे। बोला क्यों नहीं बताएंगे, पलटू सब तो तेज बोल रहा है। मास्टर बोले भाई कटवा और रोग मरा बटा जाओ ना पूछा जी भी इस जरूर पूछेगा। मास्टर जी ने ऊपर जा करके बता दिया भैया भाई खालिस्तान पर हो गए बच्चों, बोले हाँ मास्टर जी पढ़ेंगे। बोला भाई 100 चूहे खा के बिल्ली डैश 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 चली, खालिस्तान पर हो गए बच्चों। अब सारे बच्चे नकल के साथ में अकल की ज़रूरत है। अब सारे बच्चे ऊपर नीचे देखे भाई, जो होशियार थे, जो क्लास के ब्रांडेड बच्चे थे, वो भी ऊपर नीचे देखे भाई। बोला भाई हाँ हमने क्यों, उन्होंने तो ये पढ़ रखा था 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब वो डीओ साहब ने थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, चूहे ज़्यादा हो रहे होंगे तो उन्होंने 70 की जगह 100 कह दिए। अब इम्तहान तो ऐसे लेगा ना भाई, सीनियर अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है, तो वो टीचर थोड़ी है, वो तो टीचरों का भी गुरु है, तो वो तो हार्ड सवाल पूछेगा। अब अच्छा पलटू बैठा लंगोटा पीढ़े, बोले अरे पूरी क्लास डाउन कैसे, बोले ना मास्टर जी पूरी क्लास कैसे डाउन है, पलटू जिंदाबाद है। अच्छा रहा, बोले तू बताएगा, बोले हाँ मास्टर जी मैं बताऊँगा। अब क्लास में भाई पलटू तो सब तो लास्ट में बैठा था। अब पसीने मास्टर जी का भी आ गए भाई, बाकी जो नहीं आ रहा था जब तो ठीक था, कुछ न कुछ बताया देता मैं, लेकिन अभी पलटू पता नहीं क्या बताएगा। अब मास्टर ने भी मजबूरी होगी कहने, बोले वाह बेटा पलटू तू रखेगा क्लास की टेखड़िया को पता क्या हुआ। ने बोला मास्टर जी बताऊं मैं, अब बच्चों के लिए तो सारे मास्टर जी हैं, चाहे डीओ आए, चाहे एसडीओ आए, चाहे प्रिंसिपल आए, चाहे हेडमास्टर कोई है भाई, उसके लिए तो बच्चे के लिए तो मास्टर जी हैं सारे। बोले मास्टर जी बताऊं जी, बोले हाँ भाई क्या नाम है तेरा, पलटू। बोले भाई पलटू बता बेटा। बोला जी 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली, और भाई टेढ़ा हो गया मास्टर भी। ने बोला भाई काट दिया रो पलटू ने तो, और मास्टर जी भाई और डीओ साहब बड़ा खुश हो गया। ने बोला वाह रे बेटे वाह, बोला शाबाश शाबाश, और दे उसका आशीर्वाद दे वार भाई। उसका उधर जमा बधाइयाँ बढ़ गई क्लास में, तो वह पलटू ने रो काट दिया कि वाह बेटा वाह शाबाश, और उसके बाद साथ में मास्टर जी को भी बोल दिया, बोला वाह बेटा शाबाश, बहुत अच्छा, आपकी तो बहुत अच्छी क्लास है मास्टर जी, इतना होशियार बच्चे भी आपकी क्लास के अंदर है। और मास्टर ने देखा लो भाई ये तो कमाल कर दिया पलटू ने। और उसके बाद में उसको 100 रुपये डीओ साहब ने दे दिया। न्यू बोला ला भाई बेटा यूँ तेरा इनाम। बोला भाई फिर एक बात बता दे अके मास्टर जी। बोले भाई ये सारे सवाल बाकी तो किसी ने नहीं आया, तन्ने कैसे बता दिया। और बोले भाई तने यहाँ बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चलाई कैसे। बोले मास्टर जी बताऊं जी। बोले बता। बोले मास्टर जी या टेढ़ी मेढ़ी भी मैंने इसलिए चला दी क्योंकि हमने सुन रखा था 70 चूहे खा के बिल्ली हजने चली, आपने पूछ लिया 100 चूहे खा के बिल्ली कैसे चली, तो मैंने बता दिया टेढ़ी मेढ़ी कैसे चली। अभी आपने पूछा कि टेढ़ी मेढ़ी कैसे चली, अब सुनो टेढ़ी मेढ़ी कैसे चली। या टेढ़ी मेढ़ी भी मैंने इसलिए चला दी कि कल मेरे टीचर ने 10 रुपये दे रखे थे चॉकलेट खाने खातर, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी चला दी। बोला नहीं तो बोला मैं बिल्ली ने उठन भी कौन दूँ मास्टर जी। तो भाई इसलिए डीओ साहब भी खुद घर स्कूल का नाम रोशन हो गया। इसलिए सारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे सारे अच्छे हैं। ओके भाई राम राम।